नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। विश्व के हर कोने में मान्यता है कि ईश्वर का अस्तित्व है और ईश्वर है। देवत्व का यह भव्य भवन आस्था और विश्वास के मजबूत खंभों पर ही खड़ा है। वो हमें दिखाई नहीं देता, केवल हमारा विश्वास है। आइए हम इसी पे आज कुछ चर्चा करते हैं। भाव की पवित्रता से इस भवन में प्रवेश करने से न केवल मन का आस्थामय संसार सुदृढ़ होता है, बल्कि मन में विश्वास का स्वर भी गहराता है। इस भवन परिसर में प्रवेश करते ही सांसारिक भौतिकता, संदेह, भ्रम, अनास्था और द्वेष के भाव स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। देवत्व का भव्य भवन आस्था और विश्वास के मजबूत खंभों पर टिका हुआ है। इसके मध्य में आस्था, भक्ति और सकारात्मकता के मार्ग में संदेह बहुत बड़ा अवरोध है। संदेह आस्था और विश्वास के दुर्ग को तहस नहस कर देता है। यह पारस्परिक मैत्री, प्रेम, उपलब्धि, विकास, सौहार्द को भी समाप्त कर देने में देर नहीं लगाता। वैचारिक संशय मनुष्य के व्यक्तित्व को न केवल कमज़ोर और शिथिल बनाता है, बल्कि जीव को जीवन विकास की मुख्य धारा से भटक जाने को भी विवश कर देता है। संदेह के रथ का सारथी बन व्यक्ति ऊहापोह में फंस जाता है। वितृष्णा, संशय, भटकाव और मन की अस्थिरता के साथ अज्ञान के जंगल में गुम हो जाने के लिए विवश हो जाता है। संदेह विनाशकारी भावना है, लेकिन आस्था के रथ में पवित्रता के कवच से लैस हो वह आनंद के स्थायी लोक में निर्भय हो निवास करने के लिए स्वतः ही प्रेरित होता है। आस्था का रथ स्वयं प्रभु द्वारा संचालित होता है, जिसमें संदेह, भ्रम और नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं बचता। आस्था स्वयमेव हमें सही मार्ग पर ले जाती है और मंजिल तक पहुंचाती है। हमेशा याद रखिए कि मंजिल पर ध्यान देने से ज़्यादा हमें राह पर ध्यान देना चाहिए। यदि राह सही होती है तो मंजिल हमें स्वयं ही मिलती है और आस्था सर्वश्रेष्ठ राह है हमें अपने देवत्व तक पहुंचाने के लिए। मनुष्य रूपी सारथी का रथ अनेक बार चालाकियों और आसक्तियों के दलदल में धंसकर उसे कष्ट, पश्चाताप और पराजय का बोध कराता है, लेकिन प्रभु संचालित रथ मन और हृदय में शांति, आनंद और प्रेम की रचना कर जीवन को धन्य कर देता है। स्वयं को कर्ता और स्वामी भाव से किया गया कार्य अंततः पीड़ा देता है, जबकि प्रभु के नेतृत्व में स्वतः संपन्न हो रहे कार्य सभी को आनंदित करते हैं। अतः पवित्र भाव से प्रभु भक्ति एवं आस्था के रथ में बैठकर आनंद के स्थायी लोक की सदस्यता ग्रहण करें, क्योंकि प्रदर्शन तो नश्वर और छलावा मात्र है और दर्शन का संसार आनंद देने वाला है। यहाँ तात्पर्य ये है कि जब हर कार्य को हम सोचते हैं हमने करा, तो हमारे में कहीं ना कहीं अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह अहंकार की भावना हमारे कार्य में कहीं ना कहीं बाधा डालती है। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि यह ईश्वर की कृपा है, कोई शक्ति है जो हमें प्रेरित कर रही है, हमारे कार्यों को सही दिशा में लगा रही है, तो कभी भी हमारे मन में अहम नहीं होता और हम अपना कार्य स्वतः सही मार्ग पर करके चलते जाते हैं और
करते जाते हैं कार्य को, और इस तरह से हम देवत्व के भवन में पहुंच जाते हैं। यही हमारी आस्था है और इसी से हमें जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। आज इतना ही, धन्यवाद।